की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। आपको यह भी बता दें कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद छापेमारी की गई। ये छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, काला जठेरी गैंग के ठिकानों पर की गई है। हरियाणा के यमुनानगर, झज्जर, सिरसा, महेंद्रगढ़, जबकि पंजाब के मुक्तसर में एनआईए की छापेमारी अब भी जारी है। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़ में छापेमारी चल रही है। यमुनानगर में भी जो संदिग्ध स्थान है और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जिनके साथ लिंक जुड़ा हुआ है, उनके यहाँ पर आज रेड की गई है और अभी भी सर्च अभियान जारी है। कोई तन्नू मन्नू है, ठेकेदार हैं और इनके यहाँ पर आज आए हैं, अभी सर्च जारी है। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है और मंगलवार के दिन 72 से भी ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। दिल्ली, पंजाब, यूपी, एनसीआर, इन सारी जगहों पर एनआईए के इसी दफ्तर से जो कार्रवाई है, देशव्यापी कार्रवाई है, वह संचालित हो रही है और कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, काला जठेरी का गैंग हो या फिर अलग अलग गैंग हो, उनके गठजोड़ का पता लगाने के लिए यह छापेमारी की जा रही है। इस बार की छापेमारी का प्रमुख मुद्दा यही है कि आखिरकार गैंगस्टरों को हथियार कहां से आते थे और इसी बात को लेकर एनआईए लगातार रेड कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले एनआईए ने करीब 60 दिन तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अन्य सदस्यों को रिमांड में लेकर पूछताछ की है। अलग अलग धाराओं द्वारा गंभीर धारा लगाई गई है। उसके बाद जो जानकारी जुटाई गई है, उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। चौथी बड़ी कार्रवाई है और खास बात ये इसमें सामने आई है कि जो पाकिस्तान से लगातार इन गैंगस्टरों को मदद मिलती जा रही है। इस कार्रवाई के बाद भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो गैंगस्टर्स के गुर्गे हैं, जो उनके साथी हैं, उनकी बड़ी तादाद में गिरफ्तारी होगी। 75 मोबाइल फोन मिले थे पिछली छापेमारी के दौरान और उनके आधार पर यह छापेमारी, चौथी छापेमारी की गई है। और आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे। 4 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से यमुनानगर, हरियाणा, सिरसा का जो हरियाणा का जो इलाका है, वहीं हरियाणा के झज्जर इलाके में भी, और मुक्तसर जो कि पंजाब में आता है, वहां पर, और कुल मिलाकर यूपी समेत 70 इलाकों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ ये छापेमारी की गई है। एनआईए की बड़ी रेड है। 75 मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ जब सबूत मिले थे तो उसके बाद और ज्यादा जानकारी मुहैया करने के लिए, और ज्यादा सबूत मुहैया करने के लिए पूरे देश भर में 70 जगहों पर एनआईए की रेड की गई थी। और ये उसी रेड की वक्त की तस्वीरें हैं और तस्वीरें देखकर समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से इस गैंगस्टर सिंडिकेट को पुलिस की ओर से, साथ साथ एनआईए की ओर से तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से लगातार कोशिश इस बात की थी कि इस तरीके से क्राइम को अंजाम दिया जाए जिससे कि लोगों में दहशत पैदा हो, खौफ पैदा हो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम और ज्यादा पॉपुलर हो। लेकिन इसके उलट एनआईए ने अब पूरी कोशिश की है, पूरा एक तरीके से कहा जाए प्लान कर लिया है कि अब इस गैंग पर हथकंडे इसके हथकंडे को कम किया जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। और एनआईए के छापों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गांधी धाम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी कुलविंदर के यहां एनआईए ने छापेमारी की है। बताया गया कि कुलविंदर लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है और वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट में भी जुड़ा हुआ है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देते, देश भर में एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। 70 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की तरफ से यह बड़ी छापेमारी की गई है। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और तमाम गैंगस्टर्स की तरफ से एक सिंडिकेट बनाकर लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, उसी को लेकर एनआईए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है।